नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं एमपी की। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है, तो सभी जो पार्टियां हैं इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई हैं। अगर जानकारों की माने तो 2018 की तरह इस बार भी कांटे की टक्कर रहने वाली है। हार जीत का अंतर काफ़ी कम होगा। ऐसे में कौन बाजी मार जाए ये अभी नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश की जैसी राजनीति रही है, यहाँ पर मुकाबला हमेशा से ही कांग्रेस बनाम बीजेपी का ही रहा है, यानी कि बाइपोलर फाइट। अब इस लड़ाई में कांग्रेस एक मामले में लगातार बीजेपी से आगे रही है। उसने हमेशा उस डिपार्टमेंट में देश की सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ा है। वो फैक्टर है मध्य प्रदेश का मुस्लिम वोटर। एमपी में मुस्लिम वोटर हमेशा से ही कांग्रेस के लिए एक मजबूती रहा है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने जमीन पर कई समीकरणों को बदलने का काम कर दिया है। मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। यहाँ भी 51 जिलों की 19 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, यानी कि उनका वोट जिस तरफ उस प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। अभी तक मुस्लिमों का ये वोट एक मुश्त रूप से कांग्रेस को मिलता रहा था, लेकिन अब बीजेपी के पास जाना नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ही एक विकल्प के तौर पर रही है। लेकिन पिछले साल हुए एमपी के निकाय चुनावों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया। उस निकाय चुनावों में ओवैसी की एआईएमआईएम ने जैसा प्रदर्शन किया, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के 7% मुसलमानों को कांग्रेस से इतर एक और विकल्प मिल गया। असल में पिछले साल हुए निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें अपने नाम की। इसमें 3 सीटें खरगोन से निकाली गईं, 2 जबलपुर से और 1 खंडवा और बुरहानपुर में मिली। बड़ी बात ये भी रही कि बुरहानपुर मेयर सीट पर बीजेपी की जीत में एआईएमआईएम का बड़ा योगदान रहा। उस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी से मात्र 542 वोटों से हार गई। उस सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों को 10,274 वोट मिले, यानी कि मुस्लिम वोटरों में सीधी सेंधमारी की। कहने को वो एक निकाय चुनाव था, लेकिन संदेश स्पष्ट मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी फैक्टर ने पूरी तरह अपना असर दिखाया। अब उसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन चुनिंदा सीटों पर लड़ने की तैयारी है जहां पर मुस्लिम वोट को पार्टी अपने पाले में ला सकती है। अब ओवैसी की ये रणनीति ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि वोटों का बिखराव बीजेपी को सीधा फायदा देगा और कई वोटों पर पार्टी को बड़ा झटका मिल सकता है। वर्तमान में भोपाल, बुरहानपुर, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा, रतलाम, जावरा, ग्वालियर, शाहजहाँपुर, मंडला, नीमच, इछावर ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर किसी भी प्रत्याशी की हार जीत तय कर सकता है। इस समय ओवैसी जिस प्लान पर काम कर रहे हैं उनमें भी 15 सीटों पर खास जोर दिया जा रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम इस पर ग्वालियर साउथ, जबलपुर, पूर्व छिंदवाड़ा, परासिया, भोपाल, उत्तर शाहजहाँपुर, काला पीपल, राऊ, खरगोन, राजपुर, जेतपुर, सिवनी, सरोज, देवास, धार, इंदौर, सानवेर, जावरा, मंदसौर जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जहां पर उसे मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है जो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करे, यानी कि मुकाबला किसी तरह से बीजेपी बनाम एआईएमआईएम कर दिया जाएगा। यहाँ भी 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर पिछली बार हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहा और उन्हें सीटों से इस बार ओवैसी को खासी उम्मीद है। उदाहरण के लिए 33,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली राऊ सीट से पिछली बार जीतू पटवारी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 5,703 मतों से हराया था। इस बार एआईएमआई इस सीट पर बड़ा खेल खेलना चाहती है। इसी तरह इंदौर एक सीट पर भी 50,000 के करीब मुस्लिम आबादी है। वहां पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन हार जीत वाला अंतर 8,000 से सिर्फ कुछ ज़्यादा रहा। ऐसे में वहां भी एआईएमआईएम को मौका दिख रहा है।
अब ओवैसी को खुद के लिए एमपी में एक बड़ा मौका इस वजह से भी दिख रहा है क्योंकि इस राज्य में मुस्लिम राजनीति कभी भी ज़्यादा जोर नहीं पकड़ी। 7% के करीब चल रहा ये समुदाय न विधानसभा और न ही लोकसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व ला पाया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आ पाए थे। इससे पहले 2013 वाले चुनाव में एक विधायक, 2008 में एक, 2003 में एक विधायक चुनकर आया था। इस मामले में सिर्फ एमपी का 1965 वाला चुनाव अलग रहा, जब सार्वजनिक 7 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा आए थे। उसके बाद से यह आंकड़ा बस गिरता चला गया। जानकारों की मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जब से कांग्रेस में भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया, राज्य की राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी घटती चली गई। बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, उस वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी भी बैकफुट पर नजर आती है। यही कारण है कि 2013 के चुनाव में 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली कांग्रेस ने अगले ही चुनाव में वो संख्या 3 कर दी। अब इस बार कितनों को मौका मिलता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ओवैसी इसी रणनीति पर चलकर बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में खींच चुके हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM ने बिहार के निकाय चुनाव में भी राजद को बड़ा झटका देने का काम कर दिया था। जिस गोपालगंज सीट पर आरजेडी को बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वहां पता चला कि ओवैसी की पार्टी ने ही अकेले 12,000 वोट काट दिए थे। यानी कि सीट नहीं जीती, लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंधमारी पूरी रही। अब उसी फॉर्मूले के तहत मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को एक नया विकल्प देने की तैयारी चल रही है। कितना सफल रहे, ये कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा और निर्भर करेगा ओवैसी पर।